गुड मॉर्निंग बच्चों। तिवाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम। जो कुछ है कक्षा 10 विषय संस्कृत और प्रकरण है अपना जिरम्बा सिंह दंतामते गणिय से। कहने का मतलब है जिरम्बा सिंह मैंने सिंह अपना मुख खोलिए दंतामते गणिय से मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। ये कहानी मैंने आपको पहले बताई दी थी और इसके 3 पार्ट हैं इस लेसन के, जो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये अपना चौथा पार्ट है, कृपया ध्यान से देखना। लास्ट है आज अपना ये चौथा पार्ट है, जो चतुर्थ पार्ट। कहानी आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट चरण चल रहा है इस लेसन का। तो आइए हम इस पार्ट को अन्य जो पार्ट थे उनसे जोड़ते हैं। जो लास्ट जो पार्ट पढ़ाया था, तीसरा जो पार्ट था, उससे जोड़ते हैं। देखिए जो पार्ट मैंने पढ़ाया था उसमें क्या पढ़ाया था कि जो सर्वदमन था सिंह के बच्चे से खेल रहा होता है और खेलने के बावजूद क्या होता है कि जब बच्चा खेल रहा है तो उसके जो रक्षा का जो गंडा था मणिबंध में जो बंधा हुआ था, रक्षा कवच जो बंधा हुआ था, वो उसके खेलने के साथ साथ कहीं गिर जाता है। और गिरने के उपरांत क्या है, जो दोनों तापसी वहाँ थी उस आश्रम में, महर्षि ऋषि के आश्रम में, तो वो क्या है कि उस मणिबंध को नहीं देखती हैं तो घबरा जाती हैं और कहती हैं राजा दुष्यंत से, अरे इसका कोई मणिबंध नहीं दिख रहा। जो क्या है जात कर्म के समय क्या है, जो यहाँ पर ऋषि रहते हैं, महर्षि ऋषि, उन्होंने बांधा था। तो राजा क्या है वो कहता है कि आप घबराइए मत कि इसका जो रक्षा का जो गंडा है वो कहीं गिर गया होगा। इधर उधर कहीं देखते हैं और क्या है वो मिल जाता है। तो उसके बाद राजा क्या है उसे उठाने की चेष्टा करता है, उठाने की कोशिश करता है। तभी क्या होता है, दोनों तापसी क्या उसे रोक लेती हैं। तो कैसे रोकती हैं वो आइए अभी लास्ट में जो हम पढ़ेंगे। तो देखिए जो दोनों तापसियाँ थी, कक्षा 10 विषय संस्कृत जिरम्बा सिंह दंतामते गणिय से अपना लेसन चल ही रहा है। तो देखिए इसमें उभऊ का अर्थ दोनों तापसी थी, जो वहाँ उभऊ मन दोनों तापसियाँ थी जो वहाँ पर। वो आगे क्या होता है, रक्षा का जो गंडा था, रक्षा का ताबीज, जिसे हम क्या ताबीज कहते हैं, वो उसकी भुजा में नहीं था सर्वदमन के में, और राजा उसे दुष्यंत उठाना चाह रहा है। तो देखिए दोनों तापसी एक साथ क्या कहती हैं, उनके आवाज़ क्या, उनसे क्या आवाज़ निकलती है। देखिए माँ खलु एतद अवलंब्य, माँ खलु एतद अवलंब्य, कि माँ खलु मन मत एतद मन, इसे अवलंब्य मन उठाइए, यानी इसे मत उठाइए। कौन कह रहा है, दोनों तापसियाँ कह रही हैं कि आप इसे मत उठाइए। जो रक्षा का जो गंडा था उसकी वो मना करते हैं कि माँ खलु एतद अवलंब्य, माँ खलु मन मत उठाइए, मत एतद मन, इसे अवलंब्य मन उठाइए, यानी इसे आप मत उठाइए। कथम गृहीतम अनयन, कथम मन क्या, गृहीतम अनयन, गृहीत मन उठा लिया गया, अनयन मन इसके द्वारा, अरे क्या इसके द्वारा उठा लिया गया है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। राजा दुष्यंत उसे उठाना चाह रहा है और क्या उसने एकदम उठा लिया। और दोनों तापसी क्या कहती हैं, अरे इसने तो उठा लिया। इति विस्मयात् परस्परम अवलोक्यत, इति मन ऐसा विस्मयात् मन आश्चर्य से, परस्पर मन एक दूसरे को अवलोकित मन देखती हुई, या दोनों देखती हैं। और दोनों तापसियाँ क्या है एक दूसरे को देखती हैं कि राजा दुष्यंत ने जब वो क्या है रक्षा का जो गंडा उठा लिया था, तो राजा कह रहा किमर्थम प्रतिसिद्ध, इसमें कि किमर्थम मन, किस लिए, प्रतिसिद्ध, इसमें मन मना किया जा रहा था कि किस लिए मना किया जा रहा था, यानी इस रक्षा का जो गंडा है इसको उठाने में मेरे लिए क्यों मना किया जा रहा है, क्यों निषिद्ध किया जा रहा है कि आप इसे उठाइए मत। तो प्रथमा जो पहली जो तपस्विनी है वो क्या कहती है, वो देखिए श्रोणतु महाराज, सुनिए महाराज। वो कहानी बताती है कि इस रक्षा का गंडा है, रक्षा जो ताबीज है, इसको उठाने से क्या होता है कि ऐसा अपराजिता नाम औषधि से जात कर्म समय भगवता मारिचन दत्ता। पूरा जो प्रथमा जो तपस्विनी है वो कहती है कि श्रेणतु महाराज, सुनिए महाराज, ऐसा अपराजिता, ऐसा मन ये अपराजिता मन, अपराजिता नाम औषधि, नाम की जो औषधि है, यानी अपराजिता नाम की जो औषधि है, अस्य मन इसके जात कर्म के समय में
यानी जात कर्म, जब उसका जात कर्म का समय था, यानी 14 संस्कार होते हैं अपने, 14 संस्कारों में जो जात कर्म संस्कार था, उस संस्कार के समय में भगवता मारीचेन भगवान मारीच के यानी महर्षि मारीच के द्वारा दत्तामन दी गई थी, यानी ये बांधी गई थी। यानी सुनिए महाराज कि यह अपराजिता नाम की औषधि है और इस बच्चे के जात कर्म के समय में महर्षि जो मारीच हैं उनके द्वारा इनको बांधा गया था, उसके द्वारा दी गई थी। एताम किले माता पितरौ आत्मनम च वर्जित्वा अपरो भूमि पतिताम न गृह्णाति, और बताती है आगे कि एतामन इस को किलेमन निश्चित रूप से माता पितरौमन माता और पिता और आत्मनमन स्वयं, यानी माता पिता और स्वयं को वर्जित्वा मन छोड़ करके, या माता पिता स्वयं के अलावा, या माता और पिता या स्वयं को छोड़ करके अपरोमन दूसरा कोई व्यक्ति भूमि पतितामन भूमि पर पड़ी हुई को न गृह्णाति मन नहीं ग्रहण करता है, नहीं उठाता है। यानी यह अपराजिता नाम की जो औषधि है इसको सिर्फ माता पिता या फिर वो स्वयं बच्चा ही उठा सकता है, अन्य कोई दूसरा नहीं उठाता है। ऐसा कौन कह रहा है? प्रथमा जो तपस्वी है, पहली जो तपस्विनी है वो कह रही है कि इस जो कौन सी है अपराजिता नाम की जो औषधि है, इसको माता पिता और स्वयं को छोड़ करके कोई दूसरा व्यक्ति इसे भूमि पर पड़ी हुई है तो नहीं उठा सकता है। राजा अति गृह्णाति, फिर राजा क्या क्वेश्चन करता है कि आत्मा इसके बाद यदि गृह्णाति कोई ग्रहण भी कर लेता है या उठा भी लेता है तो क्या होता है? तो प्रथमा वही पहली तपस्विनी क्या कहती है? तत् तम सर्प भूतवा दस्ती, तत्मन तो तम मन उसको सर्प भूतवा मन सर्प बन करके दस्ती मन डस लेती है। और ये जो औषधि है अपराजिता नाम की, अगर इसको कोई दूसरा व्यक्ति उठा भी लेता है तो उसको ये सर्प बन करके डस लेती है। राजा भवतीभ्याम कदाचित अस्या प्रत्यक्ष करता विक्रिया, फिर राजा द्वारा से क्वेश्चन करता है कि भवत्यामन आप दोनों के द्वारा कदाचित कभी अस्यामन इसकी प्रत्यक्ष रूप में देखिए, विक्रियामन प्रक्रिया, यानी आप दोनों के द्वारा क्या इसकी प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से देखी है, कभी आंखों से देखी है कि ये सर्प बनकर डस लेती है? कहीं आपने सुना है कि आपने इसको देखा है? राजा कहता है क्या आप दोनों के द्वारा इसकी जो क्रिया है वो प्रत्यक्ष रूप से देखी है, अपनी आंखों से देखा है कभी? तो उभय यानी दोनों ताप से कहते हैं अनेक बार देखा है हमने कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस औषधि को उठाता है तो सर्प बनकर के उसे डस लेती है। या आगे देखिए, राजा सहर्षमन हर्षोल्लासपूर्वक खुश होकर के आत्मगतम मन में, यानी वो अपने मन में क्या खुश हो जाता है, खुश होकर के क्या होता है? देखिए, कथम संपूर्णम में मनोरथम न अभिनंदामी, कथम ये मन कैसे संपूर्ण मन संपूर्ण, जो ये संपूर्ण है मे मन मेरे द्वारा, मनोरथम मन मनोरथ को न मन नहीं अभिनंदन मन इसका अभिनंदन करो, यानी संपूर्ण जो मनोरथ है, संपूर्ण जो कहानी है आपके द्वारा जो बताई गई है, इस संपूर्ण कहानी का मेरे द्वारा कैसे अभिनंदन नहीं किया जाए या इसको कैसे मैं अपने ऊपर नहीं लूँ। यानी कहने का मतलब है जो पूरी कहानी चल रही थी कि राजा ने अपनी धर्मपत्नी का त्याग किया था, राजा दुष्यंत ने किया था, शकुंतला उसके बाद जो बच्चे के लिए खिलौना देती है कि शकुंतला लावण्य परीक्षा से शब्द बोलती है तो बच्चा देखता है कि कहाँ मेरी माता, तो उसकी माँ जो धर्मपत्नी थी दुष्यंत की, उसकी पत्नी का नाम भी शकुंतला था। उसके बाद क्या है, अपराजिता नाम की जो औषधि है उसको माता पिता और स्वयं के अलावा कोई दूसरा उठाता है तो सर बनकर डस लेती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ क्योंकि राजा दुष्यंत उसी बच्चे का क्या था, पिता था, और पिता होने के बावजूद क्या है कि वो अपराजिता नाम की जो औषधि थी वह सर्प बनकर क्या है राजा को उसने नहीं काटा, राजा को उसने नहीं डसा। आगे देखिए तो वो कह रहा है इस संपूर्ण कहानी का मैं कैसे अभिनंदन नहीं करूं, कैसे स्वागत नहीं करूं। इति बालम परिस्वज्यते, इति मन ऐसा कह करके कि मैं इस जो कहानी का कैसे स्वागत नहीं करूं या कैसे अपने ऊपर नहीं लूं, तो इसी बालम परिस्वज्यते, और ऐसे बालमन बालक को परिस्वज्यते मन आलिंगन करता है और बालक को क्या करता है वो गले लगा लेता है, छोटा सा बच्चा है उसको गले लगा लेता है। और बालमन बालक क्या कहता है, मुंचमन छोड़े मामन मुझको छोड़े या मुझे छोड़िए, यावतन तब तक मातु सका गमिष्यामि, यावतन जब तक मातु सका समन माता के पास में गमिष्यामि मन जाता हूँ और मैं तब तक अपनी माता के पास में जाता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है, बालक सर्वदमन कह रहा है, अपना लेसन चल ही रहा है। देखिए प्रकरण है अपना
जरामत सिंह दंतम ते गणेशी, यही चल रहा है। लास्ट है, देखिए अपना क्या हो रहा है इसमें कि फिर उसके बाद क्या राजा कह रहा है पुत्रक है, पुत्र माया से ए मातरम अभिनंदिष्यसि, कि माया सह ए मन मेरे साथ ही, माया सह ए मन, माया मन मेरे सह ए साथ ए मन ही, मातृ मन माता का अभिनंदन मन, अभिनंदन करोगे या माता के साथ रहोगे, कि आप क्या है मेरे साथ माता का अभिनंदन करोगे या माता के साथ माता का सुख भोगोगे। फिर बच्चा क्या कहता है, बालक कहता है मम खलु तातु दुष्यंत, बच्चा क्या कहता है देखिए, मम खलु तातो दुष्यंत, मम मन मेरा, खलु मन निश्चित रूप से या निश्चित ही, तात मन पिता, दुष्यंत यानी मेरा निश्चित रूप से जो मेरा पिता कौन है, दुष्यंत है। कौन है, दुष्यंत है। तो ये कहानी क्या राजा दुष्यंत को प्रति, और उस राजा जो वहाँ पर आया था उसी का नाम क्या था, दुष्यंत था। और न त्वं, और कहता है कि न त्वं तुम नहीं हो। वो बच्चा क्या है उसी राजा से कहता है जिसका नाम दुष्यंत है कि आप मुझे छोड़िए, मैं अपनी माता के पास में जा रहा हूँ। तो राजा भी यही कहता है कि आप भी क्या है अपनी माता के साथ रहोगे। तो बालक कहता है कि आप क्या है कि क्या कहता है कि मेरे जो पिताजी हैं वो कौन है, दुष्यंत हैं, कि तुम नहीं। तो राजा स्मितम थोड़ा मुस्कुरा करके क्या कहता है देखिए, ऐसे विवाद एक प्रत्यायति, ऐसे मन यह विवाद जो पूरी कहानी का जो विवाद चल रहा था, जो नाटक अपना चल रहा था, उस नाटक का जो ऐसे विवाद मन, यही विवाद ए मन ही प्रत्यायति, मुझे विश्वास दिला रहा है कि क्या विश्वास दिला रहा है कि ये विवाद जो राजा दुष्यंत कह रहा है कि जो इस सारा विवाद हुआ है, जो सारी बातें हैं इसमें हुई हैं, वो मुझे यही विश्वास दिला रहा है कि आप ही मेरे पुत्र हो, और आपकी जो माता है वही मेरी क्या धर्म पत्नी है, और जिसका नाम क्या है, शकुंतला है। ऐसा राजा को विश्वास हो जाता है। तो अपना जो कक्षा 10 विषय संस्कृत जो प्रकरण अपना था, चतुर्थ लेसन था अपना, जरामत सिंह दंतम ते गणेशी, यानी अब सिंह अपना मुख खोले मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। ठीक है, ये आज लेसन अपना कंप्लीट हुआ। मैं कामना करता हूँ या आशा करता हूँ कि आपको आज ये लेसन पूरा समझ में आ गया होगा। इस लेसन को मैंने 4 पार्टों में डिवाइड करके अपलोड कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए अपना समाप्त हुआ। इसको तब तक पढ़ते रहे। ओके।